नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, लाइफ का नॉलेज लेते हुए और जो लाइफ के रूल है इसको जानते हुए आज हम ये टॉपिक लेते हैं कि मानव ने प्रगति की है या अधोगति। तेजी से मानव प्रगति की ओर जा रहा है क्या अधोगति की ओर जा रहा है? तो पहले तो हमें प्रगति और अधोगति किसे कहते हैं इसको जानना पड़ेगा और इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो हम सीधी सीधी प्रगति और अधोगति की व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से व्याख्या करेंगे हम प्रगति की। मानव के जिस कृति से पर्यावरण, पशु पक्षी, प्राणी, निसर्ग इनका कल्याण हो, इनका संवर्धन हो या फिर इनकी अच्छे दिन आ जाए या फिर इनको सहायता मिले जीवन जीने में, इसको हम प्रगति कहेंगे। और मानव के जिस कृति से पर्यावरण, मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी इनका नुकसान हो इसको हम अधोगति कहेंगे। अगर इन दोनों का विचार करते हैं कि जो मानव ने कृति की है या फिर मानव ने जिसको हम प्रगति कहते हैं, अगर इसको चर्चा करते हुए हम जब देखते हैं तो मानव के कृति से पशु पक्षी, प्राणी, निसर्ग, खुद मानव का ही विनाश हुआ है। जैसे देखते हैं कि मानव ने प्रगति की है, बहुत सारे दड़न वड़न के संसाधन बनाए हैं, रेल बनाया है, एरोप्लेन बनाया है, गाड़ियां बनाई है। इस मानव के पैसे हम मानव की प्रगति कहते हैं। तो हर दिन इस मानव के प्रगति के हम साइड इफेक्ट भी देखते हैं। जैसे कि पुणे महाराष्ट्र में जो घटना घटी थी, जो एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक लड़का और एक लड़की मर गई थी। ये एक्सीडेंट में जो कार थी उन्होंने टक्कर मारी थी। ये मामला बहुत देर तक चला। बस हमें ये लेना है कि मानव ने जो गाड़ी बनाई, इस गाड़ी के कारण मनुष्य प्राणी का नुकसान हो गया, मनुष्य की जीवित हानि हो गई। तो इसे हम प्रगति कहेंगे या फिर अधोगति। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में भी जो रेल दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो फिर ये क्या प्रगति कहेंगे या अधोगति कहेंगे? मानव जिसे प्रगति कहता है उसे उस घटना से, उस कृत्य से ज़्यादातर मनुष्य प्राणी भी, पशु पक्षी भी, निसर्ग भी, सबको नुकसान हो रहा है और क्षति पहुंच रही है। जैसे कि मानव जो खुद को प्रगति कहता है, इसके कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं, वहाँ के पशु पक्षी प्राणी ये नष्ट हो रहे हैं। रही बात समंदर की, समंदर भी दूषित हो रहा है मानव के कृति के कारण। बड़े बड़े जहाज होते हैं उनका प्रदूषण होता है, या फिर कभी तेल का आवक जावक होता है तो उसी में जब तेल जो होता है, अगर कोई जहाज क्षतिग्रस्त होता है तो वो तेल समंदर में फैल जाता है। इसके कारण जो जलचर प्राणी हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। यह नहीं, जो आकाश है, मानव ने प्रगति के नाम पर यहाँ पे भी बहुत सारे जो अपने संसाधन भेजे हैं, यान भेजे हैं, रॉकेट भेजे हैं, इसका भी बहुत सारा कचरा अंतराल में फैल गया है और इसके कारण वहाँ पे भी प्रदूषण है। तो दोस्तों, मानव ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जहाँ वो कहता तो प्रगति है मगर वहाँ पे बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। जैसे कि
उसने मानव ने जो पृथ्वी तत्व है वो दूषित कर दिया, जल तत्व है वो भी दूषित कर दिया। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का पानी हो या नदियों का पानी हो, नदियों के पानी में वो इंडस्ट्रियल पानी या फिर शहरों का जो गंदगी है वो छोड़ी जाती है, जो कि पीने के लिए पानी होता है। मगर ये केमिकल का दूषित पानी के कारण क्या होता है कि वो पूरा जो नदियाँ है वो दूषित हो गई है। और वायु जो मानव ने प्रगति कहता है मानव, और जो वायु में ये कारखाने का धुआं छूटता है, जो गाड़ियों का धुआं छूटता है, या जब गाड़ी चलती है तो जो धूल मिट्टी उड़ जाती है, जो कारखाने चलते हैं, इनके कारण वायु तत्व मानव ने प्रदूषित कर दिया। अग्नि तत्व भी मानव ने प्रकोपित कर दिया है। जैसे कि क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट कर दिए हैं और सिर्फ सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मानव ने जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, इस पंच महाभूतों को दूषित कर दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप मानव का ही वहाँ पे उसको भी क्षति पहुँच रही है, मानव को भी। इसी के साथ साथ पशु पक्षी प्राणी निसर्ग सबको क्षति पहुँच रही है। तो फिर इसको मानव की प्रगति कहेंगे या अधोगति कहेंगे? सीधी सीधी बात है, मानव तेजी से अधोगति की ओर जा रहा है, प्रगति की ओर नहीं जा रहा है। क्योंकि इस मानव की कृति जिसे वो प्रगति कहता है, इसके कारण पशु पक्षी प्राणी निसर्ग सब दूषित हो रहे हैं, सबको नुकसान हो रहा है। तो इसको हम अधोगति कहेंगे। और इस मानव की कृति से जिसे वो प्रगति कहता है, इसके कारण पशु पक्षी प्राणी मानव या पंच तत्व इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए हम इसको मानव की अधोगति कहेंगे। तो दोस्तों इस मानव के अधोगति की ओर जाते हुए भी हम किसी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और नॉलेज लेते रहेंगे और देखेंगे कि ये अधोगति में भी हम और पशु पक्षी प्राणी इनको किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बारे में इस चैनल पर चर्चा करेंगे, आपके विचार जानेंगे, हमारे विचार मांडेंगे और फिर दोनों के डिस्कस से हम सबका फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स। जय हिंद।